Hello बच्चों, let's see this question. When NaNO3 is heated in a closed vessel, oxygen is liberated and NaNO2 is left behind at equilibrium. Addition of option A, addition of NaNO2 favors reverse reaction. Option B, addition of NaNO3 favors forward reaction. Option C, increasing the temperature favors forward reaction. And option D, increasing the pressure favors reverse reaction. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना हो। इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। वट डू यू मीन बाय द ली चैटलियर प्रिंसिपल? ली चैटलियर प्रिंसिपल हमारे पास हमें बताता है कि एनी रिएक्शन विच इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, सपोज कोई रिएक्शन है हमारे पास A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस डी, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, अगर हम बाहर से कोई भी ऐसा चेंज कर रहे हैं जो कि क्या कर देता है, हमारे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम को या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देता है। सो सिस्टम जो है रिएक्शन वेसल जो होगा वो इस तरीके से मूव करेगा, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सच दैट इट ब्रिंग बैक द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो ताकि पहले वाले चेंज को नलिफाई करा जा सके, इस तरीके से हमारा रिएक्शन मूव करता है ताकि वापस से जो इक्विलिब्रियम स्टेट है इट कैन बी अटेन्ड बैक। ठीक है, तो हमारा जो रिएक्शन क्या दे रखा है, हमारा रिएक्शन है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं इट इज गिविंग NaNO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये हमारे पास है NaNO2 इज अ सॉलिड, NaNO3 इज अ सॉलिड स्पीशीज। तो यहाँ पे हमारे को क्या बोला गया है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, इक्विलिब्रियम पे अगर मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाहर से प्रोडक्ट डाल दिया है, तो उसको नलिफाई करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ताकि वापस से इक्विलिब्रियम शिफ्ट करा जा अटेन किया जा सके। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो रिएक्शन कहाँ पे जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। लेकिन ये जो इक्विलिब्रियम का जो इफेक्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर ही क्या है, एप्लीकेबल देखने को मिलता है जी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर ही हमारा जो है ये ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉलिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूं या मैं उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करूं, तो उसका कोई भी इफेक्ट हमारे को देखने को नहीं मिलेगा इक्विलिब्रियम पे। तो चाहे मैं NaNO3 की कंसंट्रेशन को, जैसे कि ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ NaNO3, एडिशन ऑफ NaNO3 का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज। सिमिलरली NaNO2 की कंसंट्रेशन को अगर मैं क्या कर देता हूं, NaNO2 को अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं, बिकॉज इट इज अ सॉलिड, तो उसका भी कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा इक्विलिब्रियम के ऊपर, बिकॉज ये क्या है, सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। फिर हमारे पास ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है हमारा कैसा रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डीकंपोज करने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो रिएक्शन गोज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एज पर द ली चैटलियर प्रिंसिपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब की जाती है, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन क्या जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर स्टेटमेंट 4 क्या कह रही है, इंक्रीजिंग द प्रेशर फेवर्स द रिवर्स रिएक्शन। अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, टू नलिफाई दैट इफेक्ट, रिएक्शन इस तरीके से मूव करता है, उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है हमारे पास, लेस है। ठीक है, ताकि जो प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट है उसको नलिफाई किया जा सके। इस रिएक्शन में हमने देखा इधर तो सॉलिड है, इधर सॉलिड है, ये गैस है। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड द लेफ्ट साइड, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस क्या है, कम है। तभी हम क्या कर पाएंगे, इंक्रीज इन प्रेशर के इफेक्ट को क्या कर पाएंगे, नलिफाई कर पाएंगे। यानी इस केस में रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन विल गो इन द रिवर्स डायरेक्शन, ताकि हम वापस से इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके। यानी हमारे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।